अगला क्वेश्चन आ जाता है जी कि फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड क्या होता है, जो आज का हमारा लेक्चर है। जो पेयर होता है उसमें दो करेंसी होती हैं। पेयर एक जोड़ा कह लें आप, सिंपल अपने देसी अल्फाज में हम इसको जान लेते हैं जोड़ा। पेयर शादी का जोड़ा, एक दुल्हा है एक दुल्हन है। पेयर जानवरों में एक मेल एक फीमेल है। पेयर जूते का जोड़ा हो सकता है। आप किसी चीज का भी एक पेयर बना सकते हैं। पेयर्स में जो पहला नाम होता है, जो पहली करेंसी होती है उसको बेस करेंसी कहा जाता है, ठीक है। और जो दूसरी करेंसी होती है उसको क्विट करेंसी या काउंटर करेंसी भी कहा जाता है। जिस तरह आपको इजी लगे आप इसको बोल सकते हैं। ओके जी, ये जो बेस करेंसी है ये कोई भी हो सकती है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ऐड की है जीबीपी यूएसडी। यूरो यूएसडी में बेस करेंसी क्या हुई? यूरो, ठीक है। क्विट काउंटर करेंसी कौन सी हुई? फिर भी वो यूएसडी ही आएगी। इससे पहले कि हम देखें कि पेयर के ऊपर डिटेल से बात करें, इसकी डेप्थ में जाएं कि और चीजें देखें, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि करेंसीज कैसे बनती हैं। लाइक यूनाइटेड स्टेट कंट्री का नाम है और जब करेंसी के नाम की बात करें तो वो डॉलर है। तो जो इन दोनों को मिला के पेयर बनता है, सिंबल बनता है, जो इसका नाम जो बनता है वो यूएसडी है। यूएसडी, यूएस रिप्रेजेंट कर रहा है कंट्री को और डी रिप्रेजेंट कर रहा है डॉलर्स को, यानी कि करेंसी के नेम को। अच्छा, एंड पे मैंने निक नेम दिए हुए हैं। अच्छा, निक नेम का क्या कॉन्सेप्ट है? निक नेम का कॉन्सेप्ट ये है कि हर करेंसी का एक निक नेम होता है, ठीक है। और निक नेम मैंने क्यों बताए आपको, आपके ऊपर बर्डन क्यों डाला है? बर्डन इसलिए डाला है कि जब भी आप न्यूज़ सुनते हैं या फिर आप किसी एनालिस्ट को सुन रहे हैं तो बात कर रहा है और वो निक नेम्स का यूज कर रहा है। वो कहता है जी बक, येन या इसी तरह की कुछ और करेंसीज हैं, स्विस, तो वो आपको बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगी यार किस चीज की बात कर रहा है। तो आपको निक नेम का भी पता होना चाहिए और ये सारी चीजें आपके पास नोट होनी चाहिए आपके। इसी तरह यूएसडी जेपीवाई को डॉलर येन कहा जाता है और यूएसडी जेपीवाई जब भी आएगा आपको पता चल रहा है पहले यूएसडी यूनाइटेड स्टेट की करेंसी आ रही है और उसके बाद जापान की करेंसी आ रही है और उसको इसलिए कहते हैं डॉलर येन। इसी तरह जीबीपी है, इसको हम कहते हैं पाउंड डॉलर। इसी तरह यूएसडी सीएचएफ है, इसको हम डॉलर। टोटल मेजर करेंसीज कितनी होती है? यानी 7। एक और भी मैं आपको तरीका बताता हूँ आसानी से याद रखने के लिए कि जिन करेंसीज में आप जितनी भी करेंसीज मैंने आपको नोट डाउन करवाई हैं इनमें देखो सबसे पहले यूएसडी लाजमी आ रहा है। हर करेंसी में या बाद में आ रहा है या पहले आ रहा है। तो यूएसडी जिनमें आ रहा है तो ये बन रही है, याद करने में हेल्प होगी ना आपकी, कि आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। यूरो यूएसडी दैट मीन इसमें यूएसडी आ रहा है, दैट मीन इट्स अ मेजर करेंसी। अगर आप जीबीपी की बात करो, जीबीपी में आ रहा है यूएसडी। यूएसडी सीएचएफ की बात करो तो ये मेजर करेंसी बन जाती है इस तरह से। क्रॉस पेयर, जिस तरह पहले हम यूएसडी के देखे थे पेयर्स, लेकिन वो मेजर थे। अभी जो एक होता है मेजर पेयर्स, एक होता है क्रॉस पेयर्स। तो अब हम पहले मेजर पेयर देखे हैं, अब हम देख रहे हैं क्रॉस पेयर्स। क्रॉस पेयर्स में ये मैंने आपको यूरो के क्रॉस पेयर्स दिखाए हैं और इनमें यूरो के क्रॉस पेयर्स में डेफिनेटली फिर यूरो तो आएगा ही आएगा। तो यूरो के मैंने कुछ पेयर आपके लोगों के साथ शेयर किए हैं, लाइक 5 से 6, जिसमें यूरो सीएचएफ, यूरो जीबीपी, यूरो कैड, यूरो एडी यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूरो न्यूजीलैंड। और इनके देखे मैंने आप लोगों के साथ निक नेम भी शेयर किए हैं ताकि आप लोगों को हेल्प हो लर्न करने में, कहीं पे पढ़ने को, कहीं पे सुनने में आपको ये मिल सकता है। स्पेशली जब आप आगे तो के फंडामेंटल को डिस्कस करेंगे तो फंडामेंटल एनालिसिस आप कर ही तब तक नहीं सकते जब तक आप इन चीज़ों का आपको पता नहीं होगा। आप न्यूज़ देख रहे हो टीवी पे, आप लोग पढ़ रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, या आप लोग किसी वेबसाइट investing.com, फॉरेक्स फैक्ट्री, वहाँ पे किसी भी बंदे के आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो उनमें ये चीज़ें